नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। महाराज कंस को अपनी बेइज्जती पसंद नहीं थी, नादिर शाह को भी अपमान पसंद नहीं था, किम जोंग को भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। इतिहास गवाह है, जो क्रूर थे और घमंड में चूर थे, उन्हें अपमानित होना अच्छा नहीं लगता था। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पर उद्धव जी हैं। नई नई ताकत की जो रवानी उन पर चढ़ी है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो सत्ता के नशे में चूर हैं। उद्धव जी तो बहुत कमियां निकालते हैं दूसरों के अंदर। जाइए जरा एक मुलाकात आईने से भी कर लीजिए। वैसे साफ आईने से कीजिएगा, धुंधले आईने पर चित्रकारी होती है, कुछ दिखाई नहीं देता। उद्धव को अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई उनको बुरा भला कह दे तो इनके नाक मुंह सब फूल जाते हैं और पहुंच जाते हैं मुंबई पुलिस के दर पर। जिस बात पर उद्धव की आलोचना हुई हो, उसे ठीक करने या जवाब देने के बजाय उद्धव मुंह बंद कराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सिंहासन क्या मिला, उद्धव के तो सुर ही बदल गए। उन्हें याद दिला दे कि आप भारत में रहते हैं और ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सरकार की आलोचना भी की जाती है और तारीफ भी। सरकार चाहे मोदी की हो या फिर मनमोहन की, आलोचना करने वाले चुप नहीं बैठते। और आपने किम जोंग के यहाँ चुनाव नहीं लड़ा है और ना ही पाकिस्तान में। आपको सत्ता मिली है तो जनता की सेवा के लिए। जिस कुर्सी पर बैठकर आप बाबर बने फिर रहे हैं, वह सिर्फ 5 साल के लिए ही है। समित ठक्कर, साहिल चौधरी, इन नामों को आप याद कर लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धव की आलोचना की। बस इस बात पर उद्धव तिलमिला गए, या आम लोग थे इसलिए कानून का डंडा भी चल गया। पर टीवी शो में हुए डिबेट में कोई नेता बेबी पेंगुइन कहता है तो उद्धव जी कुछ नहीं बोलते। सिर्फ ये 2 नाम नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 दशकों में शिवसेना के लीगल सेल ने कम से कम 50 लोगों के खिलाफ 10 FIR दर्ज करवाई है। लीगल सेल का कहना है कि आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। अगर बेबी पेंगुइन कहना आपत्तिजनक शब्द है तो फिर मैं भी उद्धव का दोषी हुआ। अगर सरकार की आलोचना करना गलत है तो आधे भारत को तो इस वक्त जेल में बंद होना चाहिए। जाहिर है, समित ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा महाराजाधिराज उद्धव ठाकरे के सुपुत्र यानी ठाकरे परिवार के राजकुमार का मजाक उड़ाया था। और राजकुमार का मजाक तो इस तानाशाही में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उद्धव सिंहासन पर बैठने के बाद ये भूल चुके हैं कि उन्हें जनता ने ही बैठाया है। उद्धव जी तो अपने पिता बाला साहब ठाकरे से भी कुछ नहीं सीख पाए। मालूम हो कि बाला साहब खुद एक कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के कार्टून बनाकर तंज कसा। उन्होंने तो इंदिरा गांधी के भी कार्टून बनाए। अगर कार्टून बनाना अगर गलत है तो बाला साहब ठाकरे भी दोषी थे। कार्टून बनाना तो व्यंग्य का एक तरीका होता है, किसी का मजाक उड़ाना नहीं। ये बात उद्धव को समझ में नहीं आ रही। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि आप सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, बस पर्सनली किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वैसे एक खबर आपको वामपंथी नहीं दिखाएंगे, रवीश कुमार की कलम आग नहीं उगलेगी और ना स्वरा का कोई ट्वीट आएगा और कई बड़े बड़े नामों को संविधान और अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में नजर नहीं आएगी। समित ठक्कर की गिरफ्तारी पर फेसबुक वॉल सूनी हो जाएगी, जैसे उस पर काला रंग पोत दिया गया हो और अब इस पर कोई और रंग नहीं चढ़ेगा। इन वामपंथियों को संविधान तभी खतरे में नजर आता है जब उनके गैंग का कोई मेंबर जेल पहुंच जाए या फिर उनके लिए FIR दर्ज की जाए तो ये फेसबुक, ट्विटर सब पर भौकाल मचा देते हैं, रिहाई की मांग करने लगते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। पर समित के मामले में सब चुप है। खैर, समित को आतंकियों की तरह पेश किया गया। हो सकता है कि कल उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने एक कार्टून जो शेयर किया था। मामला बेहद गंभीर है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहें वीके न्यूज़ के साथ।